हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो बेसिक कंसेप्ट था ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को कवर कर लिया था, उसे अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो उसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। बट स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एक्सरसाइज को ईजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 सम नंबर 1। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages worldwide found the following figure। यानी यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा हुआ है एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कारण फाइंड आउट किया है इलनेस बीमारी का और डेथ का अमंग द वुमेन, यानी वुमेन्स के बीच में बीमारी हो रही है या फिर डेथ हो रही है। ठीक है, वो सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया और जो वुमेन की एज थी वो क्या थी, 15 से 44 ईयर्स के बीच में थी। पूरे वर्ल्ड वाइड में ये जो सर्वे था वो कंडक्ट किया गया था। तो वहाँ से स्टूडेंट्स ये कारण पता चले हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है तो उसकी वजह से 31.8 जो फीमेल की परसेंटेज थी वो ये थी। न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस की वजह से कितनी थी, 25.4 थी। इंजरीज की वजह से 12.4 थी। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से 4.3 थी। देन रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेज की भी यहाँ पर परसेंटेज 4.1 और 22.0 रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो यहाँ पर उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है पहले तो इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा ऐसा कारण है, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो वुमेन की हेल्थ है और खराब हो रही है और उसकी जो है वो डेथ हो रही है। थर्ड उसने बोला है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। और जो भी मेजर कॉज आएगा तो उसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस करके मतलब कोई 2 फैक्टर्स फाइंड करो कि वो कॉज के जो सबसे मेन फैक्टर है वो क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें कि इसे हम इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो ग्राफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो डाटा है वो इंडिविजुअली गिवन है, मतलब इसकी परसेंटेज ये है, इसकी परसेंटेज ये है। तो हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे कॉजेस, क्या क्या कॉजेस थे, और यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा था वो क्या था, 13.8, 25.5। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फर्स्ट जो रीजन दिया हुआ है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, और उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 31.8। अब 31.8 यानी यहाँ यहीं पर आएगा ये, तो इसे यहाँ पर ले लेते हैं 31.8 को इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि वो 35 हो जाएगा तो 31.8 इधर ही होगा, 30.32 के आसपास इस तरह से। ठीक है, इसको इसे इस बॉक्स में लेना था। तो 31 और 32 के बीच में स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर होगा इस तरह से।
मैं इस बॉक्स के बीच में लिख दूंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अब हमें सेकंड किस चीज का रेक्टेंगुलर बार बनाना है? सेकंड इज नियोसाइकाइट्रिक कंडीशंस, तो विच इज 25.4। तो 25.4 कहाँ होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर। इसे यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस। ठीक है, अब हम थर्ड ड्रॉ करेंगे, दैट इज इंजरीज, विच इज 12.4। तो ये 10 होगा और 12 कहाँ होगा? इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी 12 और 13 के बीच में। तो 12 और 13 के बीच में ये होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये होगा इंजरीज। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, विच इज 4.3। तो 4.3 कहाँ होगा? 5 से नीचे, 5 से नीचे होगा। तो 4.3 यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा इससे नीचे। तो दिस इज, यहाँ लिख देते हैं इसे कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है? 4.1। तो दिस इज ऑल्सो समवेयर लाइक, तो दिस इज 2.5, 3, 3.5, 4। and this is respiratory conditions. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टूडेंट अदर कॉजेज विच इज 22। तो 20 के बाद 22 कहाँ होगा? दिस इज 20। तो 22 यहाँ होगा, इसके 2 और ऊपर, इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो दिस इज अदर कॉजेज। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसका जो बार ग्राफ था वो हमने ड्रॉ किया, जिसमें हमें डिफरेंट कॉजेज दिए हुए थे और साथ में हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया? फीमेल फर्टिलिटी रेट विच इज इन परसेंटेज, और देन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने बार ग्राफ को ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने पूछा है विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो कॉज है, कंडीशन है, वो सबसे बड़ा कारण है वुमेन की इल हेल्थ और डेथ का, वो क्या है? तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? सबसे ज़्यादा जो हाइट किसकी है बार की? वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इसका आंसर होगा, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। और थर्ड पार्ट में इसने पूछा था कि अपने टीचर से डिस्कस करके बताओ कि ये किस वजह से, जो 2 फैक्टर्स बताओ इस कॉजेज के, वो क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका जो कारण हो सकता है वो एक हो सकता है अनएजुकेशन। ठीक है, मतलब प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। एंड सेकंड इज पुअर बैकग्राउंड, मतलब प्रॉब्लम फाइनेंशियल लगा लो या कुछ भी बैकग्राउंड लगा लो जो कि पुअर है, जिस वजह से वो क्या होती है? प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती। ठीक है,
तो ये था इसका सम नंबर 1। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in the different section of Indian society is given below. Following data on the number of girls to the per 1000 boys in different section of Indian society, यानी यहाँ पर दिया हुआ है जो गर्ल्स हैं वो नियरेस्ट 10 में बोला हुआ है और वो भी पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज इज 940। देन शेड्यूल ट्राइब्स में, नॉन एससी में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, नॉन बैकवर्ड में, रूरल में, अर्बन में। ठीक है, और उसमें बोला हुआ है इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें। और सेकंड पार्ट में बोला हुआ है क्लासरूम, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द बार ग्राफ, मतलब इस ग्राफ से क्या जो कंक्लूजन है वो निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम एक्स का एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं पहले। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब एक्स पे हमें क्या दिखाने हैं, सेक्शंस, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे सेक्शंस। ठीक है, और यहाँ मुझे क्या दिखाना है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मतलब हर 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, उसके हमें इसे हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डाटा है वो हम लेंगे, सबसे पहले ये ओ होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम लेंगे 910 से, क्योंकि इसमें जो हमें प्लॉट करना है वो 910 सबसे छोटी वैल्यू है, 970 सबसे ज़्यादा है, तो हम इसे ले लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, एक ब्रेक इन द लाइन विच इज कॉल्ड किंक, इसे हम किंक बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये किंक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 980। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल कास्ट है, तो शेड्यूल कास्ट का डाटा क्या दिया हुआ है, 940। तो 940 पे हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर बार, हम इसे बार ग्राफ से दिखाएंगे। ठीक है, तो दिस इज शेड्यूल्ड कास्ट, तो मैं यहाँ पे SC लिख देती हूँ। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फॉर SC। देन शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल ट्राइब्स का क्या है डाटा 970। तो हम सेकंड रेक्टेंगल यहाँ बनाएंगे, इस तरह से, इसे मैं लिख दूंगी ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पर गिवन है नॉन SC ST विच इज 920। तो दिस इज नॉन SC ST। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्या गिवन है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट विच इज 950। तो 950 यहाँ पर है, ये देखो 950 की लाइन है। तो दिस इज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ लिख देते हैं हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट विच इज ऑल्सो 920। दिस इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद है रूरल विच इज 930। ठीक है, तो दिस इज रूरल। स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्बन का स्पेस नहीं बचा है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ।
कहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसको? चलो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स मैं इसे यहाँ पर जस्ट राइट कॉर्नर में छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस पर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना है 9, 10, तो हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्बन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना सेकेंड सम का जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर उसने बोला है क्लासरूम में डिस्कशन करके बताओ व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, मतलब ग्राफ से क्या कंक्लूजन पे आप आते हो। तो यहाँ पे जो ग्राफ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज मैक्सिमम इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इट इज मिनिमम इन अर्बन सेक्शन, ठीक है। तो अर्बन सेक्शन में कम है, इसे हम लिख देते हैं अभी यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? सम नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड करते हैं दैट गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर मैक्सिमम in scheduled tribes and minimum in urban section। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूजन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये था सम नंबर 2।